हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ग्रामर। अब बोलोगे सर ग्रामर के रूल? बिल्कुल जी, ग्रामर के रूल ही सिखाने वाला हूँ, वो भी न्यूज़पेपर से। आज संडे है और संडे वाले दिन तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल मतलब एडिटोरियल नहीं आता है, बट एक कोई भी आर्टिकल हम ले लेते हैं जो कि यहाँ दिया हुआ है या मेंशन है, ठीक है। हम उसी को डिस्कस करेंगे और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। अगर मैं टाइटल की बात करूँ, ये क्या कहना चाह रहा है? PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि कोई भी एक बड़ी कंपनी या बड़ी संस्था, ठीक है, जिसमें इंजीनियर्स काम करते हैं, ठीक है। PSU इंजीनियर्स। अब ध्यान रखना, मैंने कहा ग्रामर तो ग्रामर ही बताऊंगा, ठीक है। टाइम लग सकता है लेकिन आप पूरा ध्यान से समझें कि PSU इंजीनियर्स इन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में ले लिया पूरा। कौन से इंजीनियर? PSU इंजीनियर। अब हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका एंटीसीडेंट रहा हो या जो भी आपका नाउन रहा हो या प्रोनाउन रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है। अब ये देखिए, क्या ये प्लूरल है? बिल्कुल, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए हैं ना, तो इसका मतलब वर्ब प्लूरल आएगी। आपको पता है वर्ब का जो रूट बिहेव या नेचर जो होता है वो प्लूरल होता है। सिंगुलर तो बनाना पड़ता है, सिंगुलर वर्ब नहीं होती, सिंगुलर तो बनानी पड़ती है। इसका मतलब ये प्लूरल हुआ, प्लूरल ये, तो दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्या बनाते हैं? इक्विपमेंट फॉर इसरो। जो लोग इक्विपमेंट बनाते हैं इसरो के लिए, ध्यान देना, ऐसे इंजीनियर जो इसरो के लिए इक्विपमेंट बनाते हैं, अवेटेड सैलरी, उनकी सैलरी अभी भी आई नहीं है, वेटिंग में है। कब से वेटिंग में? जब हम सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस को कैसे लिखा जाता है ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। फिलहाल तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, हिंदी भी समझ में आ गई होगी। आज मैं हिंदी पे फोकस कम और ग्रामर पे फोकस ज़्यादा करूँगा। अब ध्यान दीजिए, चलो एक बार हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से विजिबल हो। ये क्या कह रहा था? अबाउट 3000 एम्प्लॉयज़, लगभग। अबाउट का मतलब लगभग, कितने एम्प्लॉयज़? 3000, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने एक सब्जेक्ट के रूप में लिया हुआ पूरा का पूरा इतना वर्ड, ठीक है। अब ये प्लूरल है, चूंकि अबाउट 3000 एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ भी ये नाउन है और ये प्लूरल है, और ये नंबर एडजेक्टिव है, ठीक है। आप बोल सकते हो, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में दे रखा है, तो ये भी आपको क्वालिफाई इसको कर रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो 3000 है लगभग। अब टोटल तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। देखो इन्होंने हैव लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया। हैव लगाते ही मुझे ये पता चलना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, डबल पी वाला। उन्होंने क्या रिसीव नहीं की है? सैलरी, यानी कि लगभग 3000 एम्प्लॉयज़ ने अभी रिसीव नहीं किया है देयर पे। अब देयर क्यों आया? ये आपका पसेसिव केस है, ठीक है। पसेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। वो इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वे प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, तो उन सब की सैलरी की बात हो रही है कि अभी तक पे नहीं हुई है फॉर 20 मंथ्स, ठीक है। कब से? 20 महीने से, ठीक है। फोर्सिंग, वो मजबूर हो रहे हैं किस चीज़ के लिए? फोर्सिंग दैम टू सेल फूड एंड गारमेंट्स टू मेक अ लिविंग, यानी कि वो मजबूर हो रहे हैं, टू फोर्स दैम टू सेल फूड एंड गारमेंट्स, यानी कि कपड़े, सिले सिलाई जो रेडीमेड कपड़े तो उनकी बात हो रही है, और सेल कर रहे हैं क्या? फूड है, गारमेंट्स है, टू मेक अ लिविंग। टू मेक अ लिविंग का मतलब होता है सर्वाइव करना। क्या करना? सर्वाइव करना या जीवन यापन करना, आप जो मर्जी है वो बोल सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये देखिए, ये भी इनका फोटो दे रखा है, ये क्या मोमोज बेच रहे हैं अभी, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को ऊपर ले लेता हूँ, ऊपर आर्टिकल को देख लेते हैं। ऑल एट सी, सब कुछ किस में है? मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये एक ईडियम होता है और इसका मतलब होता है कि कंफ्यूज होना। मैं लिखता हूँ वेरी कंफ्यूज सिचुएशन, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो। अब मैं पूरा सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और समझाता हूँ। दरअसल में ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ है किसके? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के, मतलब HEC, ठीक है, जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, उसके आगे इन्होंने बोला है उनका नाम है अजय मिर्धा। फिर क्या कर रहे हैं? वो सेलिंग कर रहे हैं मोमोज एट
अरगोड़ा चौक इन रांची, यानी कि रांची में अरगोड़ा चौक पर वो मोमोज बेच रहे हैं, जबकि उनकी जॉब है, इंजीनियर है वो, ठीक है, फिर भी क्या है, वो जॉब बेच रहे हैं मोमोज, ठीक है। क्यों नहीं बेच रहे हैं? क्योंकि उनकी सैलरी नहीं मिली है। क्लियर? हिंदी भी समझ में आ गई होगी, ग्रामर भी समझ में आ गई होगी। अब मैं फिर से एक सेंटेंस ले लेता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ। चलो पूरा ही सेंटेंस ले लेता हूँ, शायद दो भी हो, एक ही सेंटेंस है वैसे तो। बेसिकली नियरली का मतलब आसपास या लगभग बोल सकते हो। 3000 एम्प्लॉयज़ ऑफ द हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC जिसको बोलेंगे। अब इसमें लिखा है इंक्लूडिंग, क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग टेक्नीशियंस भी शामिल हैं एंड इंजीनियरिंग भी शामिल है, ठीक है। अब ये दोनों ही मिला करके ये प्लूरल बना रहे हैं। अब हु आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। क्लियर है उतना पॉइंट? जिसमें शामिल कौन है? टेक्नीशियन और इंजीनियर दोनों ही वो इसमें शामिल हैं और उनको सैलरी नहीं मिल पा रही। हेल्प प्रोड्यूस मैनी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। अब इन्होंने क्या किया है? हेल्प करी थी। ये पास्ट इंडिकेट हमें ये कर रहा है कि पास्ट की बात है, पास्ट टेंस है, कि इन्होंने मदद करी थी किसमें? प्रोड्यूस करने में या बनाने में मैनी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट के काफ़ी सारे पीस बनाने में उन्होंने मदद की। फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए? इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंक्लूडिंग द लॉन्च पैड ऑफ चंद्रयान 3, यानी चंद्रयान 3 जो भेजा गया है अभी, उसके लॉन्च पैड भी इन्होंने बनाए हैं। आर, अब बात आती है कि आर जो है वो किसकी वर्ब है? आर किसकी वर्ब है? ठीक है। अब ये जो वर्ब है, ये फिर मैं बोलूँ ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज है, मैं इसका एक काम करता हूँ, पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा। ओ देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक का जो क्लॉज है ना, अब ये देखिए इन्होंने बोला है, और वैसे भी इंक्लूड यहाँ पे आया तो ये इससे रिलेट हुआ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बोला जाता है इंक्लूड या अलॉन्ग विद, उसके मतलब पहले वाला जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ठीक है। ये था ना रूल। अब देखिए, तो कहने का मतलब है जो वर्ब आएगी वो इसके अनुसार आएगी। अब इसमें एम्प्लॉयज़ लगभग 3000, यानी कि सीधी सीधी बात है कि प्लूरल है। प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। तो इस सब क्लॉज के लिए ये वाली वर्ब है, ठीक है। नाउ फोर्स टू सेल फूड एंड गारमेंट्स टू मेक आ लिविंग, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए वो फूड भी बेच रहे हैं, गारमेंट्स भी बेच रहे हैं, मजबूर हैं। नाउ फोर्स्ड, ठीक है, क्या है? अब वो मजबूर है बेचने के लिए, सैलरी मिली नहीं 20 महीने से। क्लियर है? आगे वाला सेंटेंस देख लीजिए, छोटा सा सेंटेंस, प्यारा सा सेंटेंस। इन्होंने क्या बोला है कि दीज एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉयज हैं, हैव नॉट बीन पेड, अभी तक पे नहीं किया गया है उन्हें, फॉर द पास्ट, यानी पुराने पिछले 20 मंथ्स, यानी पिछले 20 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी गई है। अब चूंकि ये पैसे में बना हुआ है इसलिए मैंने बोला नहीं दी गई है, और वैसे बोला जाता दी जाती है, ठीक है। तो किसी के द्वारा जब काम कराया जाता है, ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए वो सेंटेंस पैसे में ही बनता है। तो स्पीकिंग में भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, HEC हैवी इंजीनियर कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन बेस्ड इन रांची, किसकी बात हो रही है? जो रांची में बेस्ड है, झारखंड, ठीक है। एज इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर, इन्होंने क्या बोला है कि ये जो HEC ये आपका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है एज। इंडिया ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर है, ये यूनिट है, ठीक है। डेट सप्लाई, एक ऐसी यूनिट जो सप्लाईज करती है, रिलेटिव प्रोनाउन यूनिट के लिए है, ये यूनिट के अनुसार वर्ब आएगी, ठीक है, जो सप्लाई करती है इक्विपमेंट टू ऑल मेजर स्टील प्लांट, मतलब जितने भी बड़े बड़े स्टील प्लांट हैं उनके लिए इक्विपमेंट, ठीक है, क्या करती है? सप्लाई करती है बना करके। द फर्म हैज़ डिवीजन, 3 डिवीजन, जो फर्म है या कंपनी है, ठीक है, उसके कितने डिवीजन है? 3 डिवीजन्स हैं। द हैवी मशीन टूल प्लांट, एक तो बोलेंगे हैवी मशीन टूल प्लांट बनते हैं, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट बनते हैं उसमें, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्लांट या ऐसा डिवीज़न जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग से रिलेटेड जो सामान होगा वो बनते हैं। और तीसरा डिवीज़न द फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, यानी फाउंड्री का मतलब किसी भी चीज़ जो बोल सकते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, मेटल की बनती हैं, एक ऐसी जगह जहाँ मेटल की वस्तुएं बनती हैं वो फाउंड्री कहलाएगा। फॉर्ज मतलब भट्टी वगैरह बनती है, ऐसा प्लांट जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, मेटल से रिलेटेड हो सकती हैं।
डेट ज्वाइंटली मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट, ये तीनों के तीनों डिवीजन हैं, ठीक है। डेट एक रिलेटिव प्रोनाउन, इसने बोला जो, ज्वाइंटली मतलब मिलजुल करके क्या करते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया। अब मैं नीचे चलता हूँ। आज मैंने इसकी बुकैब ली नहीं है, बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने नहीं ली बुकैब, ठीक है। देखिए अब यहाँ से देखिए आप ये कहना क्या चाहते हैं। एक क्लॉज यहाँ तक है और सेंटेंस यहाँ तक ओवर है। इन्होंने बोला है कि विद सैलरीज अनपेड, यानी कि जिनकी सैलरी अनपेड है, पे नहीं की गई है। मैनी HEC एम्प्लॉयज़ हैव विड्रॉन मच ऑफ देयर प्रोविडेंट फंड, यानी कि मैनी ऑफ देम, ठीक है, यानी मैनी HEC एम्प्लॉयज़ हैव, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्लियर। और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, मेन वर्ब ये हो गई, हेल्पिंग वर्ब ये हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, विड्रॉन का मतलब निकाला, थर्ड फॉर्म है ये, ध्यान रखना। मच ऑफ देयर, बहुत से लोगों ने, देयर मतलब अपने अपने, प्रोविडेंट फंड, इन्होंने अपने पे PF निकाली है क्योंकि सैलरी तो मिली नहीं है। अब आगे क्या बोला है, विद सम इवन हैविंग टू टेक लोन्स टू गेट बाई, और कुछ ने तो क्या किया, इवन, विद सब इवन, इवन मतलब भी, कुछ ने भी तो क्या किया, हैविंग मतलब लिया है, टू टेक लोन्स टू गेट बाई, ठीक है। जो उन्होंने लोन मिल सकता था उन्होंने लोन भी ले लिया, क्योंकि जीवन तो चला नहीं है भाई, जीवन के खर्चे नहीं रुक सकते, ये तो पक्का है, ठीक है। और सैलरी मिले या ना मिले, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब HEC के जो एम्प्लॉयज है उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है अभी। अब यहाँ से देखिए, देयर मतलब उनके चिल्ड्रन वर पुल्ड आउट, पहले यहाँ से देख लीजिए, ये पैसे में बना हुआ है स्ट्रक्चर है। देयर मतलब उनके, पसेसिव केस है चिल्ड्रन, यानी कि नाउन ये है और नाउन को क्वालिफाई पसेसिव केस कर सकता है या एडजेक्टिव बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। यानी कि उनके जो बच्चे बर मतलब निकाल दिए गए थे, पुल्ड आउट का मतलब निकाल लिए गए, कहाँ से, पुल आउट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, यानी प्राइवेट स्कूल से बाहर निकाल लिए, एंड एडमिटेड टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि फिर वो कहाँ एडमिट कर दिए गए या एडमिशन करा दिया गया उनका गवर्नमेंट स्कूल में, बिकॉज ऑफ हाई फीस, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस कैसी होती है, बहुत हाई होती है, इसलिए उन्होंने निकाल करके भाई सैलरी मिली नहीं है, खर्चे चल नहीं रहे, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को ये लीजिए यहाँ तक हाईलाइट कर देता हूँ। अब इन्होंने क्या बोला है कि देवेंद्र कुमार हु हैज़ बीन वर्किंग विद HEC सिंस 1993, देवेंद्र कुमार एक रिलेटिव प्रोनाउन है, देवेंद्र कुमार के लिए आया है, और देवेंद्र कुमार के बाद जो वर्ब आएगी या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वो इनके अनुसार आएगी। ये सब्जेक्ट है तो देखो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, हैज़ बीन वर्किंग, PPP, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ट्रिपल P वाला टेंस है। वर्किंग विद HCE यानी कि HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, सिंस 1993। देखिए जब भी फिक्स टाइम आता है वहाँ पे सिंस आता है, और जो फिक्स नहीं होता है या आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो तो आपका सिंस आता है, ठीक है। जहाँ ड्यूरेशन की हो तो वहाँ पे फॉर आता है। तो यहाँ पे तो फिक्स टाइम दे रखा है भाई, 1993 से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 1993 से कर रहे हैं तो ओबियसली यहाँ पे सिंस आएगा, क्योंकि ट्रिपल P वाला सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसका मतलब है देवेंद्र कुमार जो काम कर रहे हैं HEC में 1993 से, ठीक है, इज फोर्स टू सेल, वो मजबूर हैं किसके लिए, बेचने के लिए, रेडीमेड क्लॉथ बेचने के लिए मजबूर है देवेंद्र कुमार, इंक्लूडिंग गमछाज यानी टावल जिसको बोलते हैं, एंड लेडीज़ गारमेंट इन शालीमार बाजार नियर ओल्ड विधानसभा, यानी ओल्ड विधानसभा है उसके पास वो बेच रहे हैं, ठीक है। गमछा बेच रहे हैं, टावल बेच रहे हैं, लेडीज़ कपड़े बेच रहे हैं। मिस्टर कुमार हु स्टिल वर्क्स, जो अभी भी काम करते हैं, एट HMBP हैवी मशीन्स, ठीक है, और ये कुछ था ऐसे जो भी है, ठीक है, उसी से है। अटेंड्स, अब बात आती है, एक मिनट, कि अटेंड्स ऑफिस फ्रॉम 6 AM to 12 PM। इन्होंने क्या बोला है कि देवेंद्र कुमार जो है, सॉरी मिस्टर कुमार जो हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं अभी भी HMBP में, और वही जो देवेंद्र कुमार के लिए ये वर्ब मेन वर्ब है, दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया ना, तो ये वाली इसके लिए सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, क्योंकि जब क्लॉज डाले जाते हैं तो बार बार सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यही इसी से क्या हो सकता है, सेंटेंस बड़ा हो सकता है ना, तो ऐसा लगे एक ही स्टेटमेंट को बार बार दिए जा रहे हो, इसलिए नहीं लिखते, ठीक है। फिलहाल तो ये 12th की ग्रामर है, अगर आपको आती है तो ये चीज़ आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है।
मिस्टर कुमार अटेंड्स ऑफिस फ्रॉम 6 PM टू 2 PM। और ये 6 बजे से सुबह जाते हैं और दोपहर 2 बजे आ जाते हैं लौट के। फिर उसके बाद कपड़े वगैरह जो भी काम करना है वो दूसरा काम वो करते हैं। फॉलोइंग विच ही डबल्स एज अ सेल्समैन, जिसको फॉलो करते हुए वो कौन है, ही डबल्स एज अ सेल्समैन, वो डबल सेल्समैन बन गए एक तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ भी काम कर रहे हैं, फिर अपना जो भी बिजनेस कर रखा है सेटअप वो भी कर रहे हैं। क्लियर है? डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, अभी परेशानी क्या है कि डिफ़िकल्ट हो गया सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा। क्लियर है? तो क्यों हो गया? क्योंकि सैलरी मिल नहीं रही है। अब ये मुझे ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना तो एक बार लाइक कर देना, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर देना। फिलहाल मैं इतना ही लूँगा सेशन को, ज़्यादा नहीं पढ़ सकता आगे। ठीक है अभी, और ये सेशन कैसा लगा, क्या मैं संडे को कंटिन्यू करूँ इसको, ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।